गांव में होली पर्व का माहौल छाया हुआ था। गांव के लोग बाजार में जाकर होली की खरीदारी कर रहे थे। कोई कपड़े की दुकान पर नए सफेद कपड़े ले रहा था तो कोई पिचकारी और रंग खरीद रहा था। पापा मुझे वे बड़ी वाली पिचकारी दिला दो ना प्लीज, और कुछ रंग के डिब्बे भी। हाँ हाँ बेटे, ठीक है, आज तुम्हें जो चाहिए सब मिलेगा। खुशी का दिन है ये। होली का पर्व रोज रोज थोड़ी आता है। सुनो भैया, वो बड़ी वाली पिचकारी और कुछ रंग के डब्बे पैक करके दे दो। महेश अपने बेटे मोंटी की बात मानकर उसे पिचकारी और रंग का डब्बा दिला देता है। जब तक दुकानदार पिचकारी पैक कर रहा होता है, उसी बीच मोंटी की नजर एक गुब्बारे की पैकेट पर पड़ता है। पापा मुझे वे गुब्बारे का पैकेट भी दिला दो। मोंटी बेटा, गुब्बारे क्या करोगे तुम? अभी तो तुम बहुत छोटे हो। मेरे साइज पर मत जाओ पापा। मेरा नाम है मोंटी, बजाता हूँ बड़े बड़े की घंटी। मैं गुब्बारे में रंग भर के लोगों के ऊपर फेंकूंगा, बहुत मजा आएगा। बेटे, तुम तो हीरो के जैसे बातें करने लगे हो। दुकान वाले भैया, मेरे बेटे को वो बैलून की पैकेट भी दे दो। इधर बाजार में लोग होली के लिए सामान खरीद रहे थे। उधर उनके घरों में तरह तरह के पकवान, पुए और मालपुए बन रहे थे, जिसकी खुशबू चारों ओर फैल रही थी। वहीं पर एक चुड़ैल अपने बेटे के साथ खड़ी हुई थी। कितनी अच्छी खुशबू है मम्मी, इतनी अच्छी खाने की खुशबू कहाँ से आ रही है? मुझे भी खाना है मम्मी। बेटे, आज होली का पर्व है, इसलिए सभी के घर में पुए मालपुए बन रहे हैं। उसी की खुशबू तुम्हें आ रही है। मम्मी मम्मी, मुझे भी खाना है मालपुए। चुड़ैल और उसका बेटा आपस में बातें कर रहे होते हैं। तभी वो दोनों देखते हैं कि महेश और मोंटी बाजार से सामान लेकर लौट रहा होता है। मोंटी के हाथ में पिचकारी देखकर चुड़ैल के दिमाग में एक शैतानी आइडिया आता है। तुम फिक्र मत करो मेरे बच्चे, मेरे दिमाग में एक खुरापाती आइडिया आया है। मैं तुम्हें मालपुए भी खिलाऊंगी और होली खेलने के लिए एक बड़ी पिचकारी भी दिलाऊंगी। अरे वाह वाह वाह, मुझे पिचकारी भी मिलेगी। तुम बहुत अच्छे हो चुड़ैल मम्मी। चुड़ैल अपने बेटे को एक पेड़ पे छिपा देती है और एक बड़ा सा पत्थर उठाकर महेश के घर के आगे जोर से पटक देती है। इतने बड़े पत्थर को पटकने से बहुत जोर की आवाज होती है और इस आवाज को सुनकर महेश और उसका परिवार घर से बाहर निकल जाता है। अरे बाप रे, इतना बड़ा पत्थर कैसे गिरा यहाँ पे? क्या ये किसी की शरारत है? इतनी हिम्मत किसकी हो सकती है? यही तो मैं चाहती थी, तुम लोग घर से बाहर आओ और मैं घर के अंदर जाऊं। चुड़ैल इसी मौके की तलाश में थी। घर के सारे लोग बाहर थे। किसी तरह छुपते छुपाते चुड़ैल महेश के घर घुस जाती है। चुड़ैल सबसे पहले किचन जाती है और किचन में से कुछ मालपुए चुरा लेती है। ये मालपुए मैं अपने बेटे को खिलाऊंगी, वो बहुत खुश हो जाएगा। चलो, मालपुए तो मिल गए, अब पिचकारी की बारी है। किचन से निकलकर चुड़ैल वहां पर चली जाती है जहां पर मोंटी अपना पिचकारी रखा था। अरे वाह, इतनी बड़ी पिचकारी, मेरे बेटे को मजा आ जाएगा ये पिचकारी देखकर। सॉरी मोंटी, मैं तुम्हारा पिचकारी चुरा रही हूँ। बेचारा मोंटी। मालपुए और पिचकारी चुराकर चुड़ैल छिपते छुपाते हुए घर से बाहर निकल जाती है और फिर अपने बेटे के पास चली जाती है। मम्मी आ गई, मम्मी आ गई। मम्मी मेरे लिए मालपुए और पिचकारी लाई। मेरी मम्मी सबसे अच्छी मम्मी। अरे बेटा, बस बस बस, मुझे पता था तुम बहुत खुश हो जाओगे। चलो पहले ये स्वादिष्ट मालपुए खा लो, तुम्हें भूख भी तो लगी होगी ना। लेकिन मम्मी, आपने पिचकारी ले आया, लेकिन इसका रंग नहीं लाया आपने। अब ये रंग क्या होता है? मैं तो कभी होली खेली ही नहीं, मुझे क्या पता ये रंग क्या होता है। मुझे पता है रंग क्या होता है। रंग लाल जैसा पानी होता है,
उस लाल पानी को पिचकारी में भरकर उसे बाहर छोड़ा जाता है। मैंने एक बच्चे को ऐसा करते हुए देखा था। लाल लाल पानी जैसा? मैं समझ गई तुम किसकी बात कर रहे हो। लाल रंग सुनकर चुड़ैल समझ बैठी कि पिचकारी में लाल रंग का खून भरा जाता है। तो इसका मतलब है कि पिचकारी में भरने के लिए खून चाहिए। खून चाहिए? इस काम में तो मैं माहिर हूँ। अभी लेकर आती हूँ खून। चुड़ैल को एक आदमी जाता हुआ दिखाई पड़ता है। चुड़ैल तेजी से उसके पास पहुंच जाती है। आदमी चुड़ैल को सामने देखकर बेहोश हो जाता है। फिर चुड़ैल एक इंजेक्शन वाला सिरिंज निकालकर उस आदमी के शरीर के अंदर डालती है और उसके शरीर से बहुत सारा खून निकालकर एक बाल्टी में जमा कर लेती है। चलो, हो गया मेरा काम। मुझे मिल गया लाल रंग। बाल्टी में भरे हुए लाल रंग के खून को चुड़ैल अपने बेटे के पास ले जाती है। यह देखकर चुड़ैल का बेटा बहुत खुश होता है। उसके बाद चुड़ैल का बेटा उसी खून के रंग से होली खेल